यहां थीटा एंगल है। कितने लोग सफल हो गए? अरे ओनली शुभम तोमर। अब क्वेश्चन 10वीं का है इसलिए तालियां नहीं बजवा रहा हूं, मगर बाकी लोगों पे तो लानत है, लानत। क्या कहते हैं उसको? लाहौल वला कुव्वत। देखना साहब, हमको जो प्रूफ करना है उसको थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख लो, ठीक? देख इधर, सुनना भाई, देखना ध्यान से। हमने LHS उठाया AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर मतलब पाइथागोरस, AE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AE और EB परपेंडिकुलर और बेस। बोर्ड पे देखते रहना। ब्रैकेट खोलूंगा तो AE स्क्वायर कैंसल, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखते रहना भाई। CE प्लस EB, CEEB क्या हो गया साहब? और CE माइनस EB, CE को क्या लिखूं? CD प्लस DE। अरे हाँ, माइनस क्या? देखते रहना भाई। CD ही तो DB है, DB माइनस EB, DB माइनस EB, DE क्या करा था? DB माइनस, तो DE दो हो गए, तो 2DE। अब मुझे चाहिए डेल्टा। डेल्टा मतलब हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये 2 लिखा है, इसको मैं 4 इंटू 1/2 लिख सकता हूं। बेस BC, ये BC सही लिखा हुआ है क्या? तो BC इंटू DE लिखा है, तो ये बेस है। मुझे चाहिए हाइट AE, तो मैंने AE का मल्टीप्लाई किया, AE का डिवाइड किया, तो इतनी सी चीज क्या बन गई? डेल्टा। 4 इंटू डेल्टा इंटू DE अपॉन क्या? और DE अपॉन AE, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? तुम्हारी कसम कक्षा 10वीं में लिख सकता हूं ये क्वेश्चन, और कुछ बच्चे कर देंगे उसमें से। पाइथागोरस का यूज है इसमें, बस करो, कोशिश करो। पहले बोर्ड पे देखना, दिमाग में करना, फिर करना। मिटा दो इसको। एक और दिया होगा ट्रिपेजियम वाला, पीछे लाइट करो। ग्राफ क्लास 27 तारीख गुरुवार के दिन कंफर्म 8 से 8। आप अपने मित्रों को जरूर बुलाएं, 500 रुपया चार्ज रहेगा। तो हर बच्चा 2-2 बच्चे लेकर आए तो मेरा अच्छा भला हो जाएगा। सागर मिश्रा ने तो अपने दोस्त को शॉर्ट ट्रिक बता दी, कहता है ग्राफ के दिन 500 रुपये मत दे, अभी जा कि ना 500 रुपये में डेमो चाहिए। 1 हफ्ते बढ़िया तू पढ़ वीडियो पे, और ग्राफ के दिन डायरेक्ट घुसना कहना कि आई एम योर स्टूडेंट। ये P है और ये Q है। मैं करूं क्या? कितने लोगों से बन गया भाई? जुनेरा, ज्योति, शुभम, नहीं क्या नाम? चौरसिया नाम है भैया। हाथ नीचे करो, लाओ दिखाओ दीदी है, बताना क्या किया तुमने। कमाल कर दिया यार दीदी तुमने तो, फुट डली। इसमें मैथ बाई सुहाग कहाँ लिखा दीदी? है बिन सुहाग सब सुन, तुम्हें मालूम नहीं? कल करवा चौथ थी। हाँ
मेरी ईमेल आईडी थी एक ज़माने में, मगर मैं पासवर्ड वगैरह भूल गया। mrkarwachouth@yahoo.com। नहीं, याहू या रेडिफ पे थी उस समय, तो जीमेल लॉन्च ही नहीं हुआ था। बोलो सब, चेहरे से हाथ हटाओ। देखिए, सुनिए बड़े गौर से। सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ए बी मतलब ये, और ये क्या है? तो साइन थीटा इसके नीचे लाओ, तो ए बी अपॉन साइन थीटा। तो ये तो क्या है? साइन रूल इन ट्रेंगल ए डी बी। अरे हाँ, तो ए बी अपॉन साइन थीटा, साइड और साइड के सामने का एंगल, इज इक्वल टू डी बी अपॉन साइन। अरे यार, पहले ये तो समझो कि इस एंगल का नाम 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा क्यों पड़ा। ट्रिपेजियम मत सोचना कि 4 एंगल को 360 लेने जाओ। तो ये साइन थीटा सामने चला गया। डीबी क्या हो गया? और ये क्या हो गया? साइन ए प्लस बी। साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बोले तो ये क्यू अपॉन डीबी, और साइन अल्फा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन डीबी। अब ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर घूमकर ऊपर आएगा, तो अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट गायब, हेंस प्रूव्ड। मैडम से बोलना कहना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का पैकेज तो छप कर आ गया, तो कहना दो, उनसे बस बोल दो, वो आके बांट देंगे। इधर गया गया एक गया। बच्चे आप सीधे होके बैठो, दूसरा हाथ कॉपी के ऊपर रखो, एक्टिव मोड में रहो जरा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, बांट दीजिए। कोई दोस्त एब्सेंट है तो भाई अभी से लेके रख लो और उसका नाम लिख दो, और इसमें से क्वेश्चन लगाओ, फ्री मत बैठो। अपना अपना नाम लिखो, आज की तारीख डालो, 20/10/2016। कोई फ्रेंड एब्सेंट है तो उसके लिए अभी से ले लो, मगर उसका नाम लिख दो। आगे बढ़ो। कीजिए भाई अगला क्वेश्चन। कोई सफल हुआ? देखिएगा सब। देखते रहना भाई। ना 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 ना। ये एंगल कितना होगा? इन तीन का सम 180 होना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा लिख दूं तो बोलो क्या लिखूं? हाँ, इन दोनों का सम तो थीटा थीटा कैंसिल ना। ननरणी वागी केशव नंद मुरारी तम नन के तव नंद मण्या। चेहरे से हाथ। इन ट्रायंगल OAB लेकर याद तेरी आती है चांदनी, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, जिया तेरे बिन मैं कर याद तेरी। मन है चांदनी गंगा है। ओ भी फिर से चाहिए मुझे, इसलिए ये एंगल। और एक जाना पहचाना चाहिए,
तेरा बिन मायूं कैसे जी। भैया पहले बोर्ड पे देख ले, ओबी की वैल्यू तो ये है, वहां रख देता हूं, अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इजिकल टू क्या, वैसे 2r होता है वो, तो लेमडा साइन ए, लेमडा साइन सी, लेमडा लेमडा कट गया, साइन सी माइनस थीटा के नीचे साइन सी सेट कर दिया और साइन थीटा सेट कर दिया, इसको नीचे बुलाया। फिर इधर साइन सी है, उसके नीचे ए और बी फिट हो गया खुद ब खुद। तो ये फिट हो गया, तो अब ये मुझे कह रहा है कि ऊपर ए और बी की दुनिया बसाओ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और फिर इसको क्या लिख सकता हूं, आप लोग भी ऐसा ही लिखना। तो इस लाइन को लिखते समय 2 लाइन छोड़ देना। अब आप बताइए साहब, साइन सी कॉस थीटा माइनस कॉस सी साइन थीटा साइन सी साइन थीटा, अब ये जब सेपरेट होगा तो कॉट बनेंगे, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए साइन बी, ये जब सेपरेट होंगे तो कॉट बनेंगे। तो ये इसके नीचे गया तो कॉट थीटा माइनस कॉट सी, कॉट बी प्लस कॉट ए, और आप इसको इधर भेज देना। प्रैक्टिस जरूरी है, पूरी थ्योरी आप जानते थे, प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए 39 ईयर पीसीएम की करो। अगला क्वेश्चन, पन्ने पलटो और मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में जाओ, तो फार्मूले की जब लिस्ट लिखवा रहे होंगे तो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने कहा होगा कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, और एक ट्रेंगल में जो सामने वाली साइड है उसको m/n के रेशो में काट रहा है, और फार्मूला लिखवाया होगा m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। उसको भाई साहब फ्रंट पेज पे लिख लो विथ फिगर, फ्रंट या लास्ट कहीं पर भी। अभी किसी की कॉपी में नहीं है तो पड़ोसी में से समझ के लिखना। इसका पहले फिगर बनाओ, और फिर जो मैंने बोला कि फार्मूला रट मारो वो शायद अप्लाई करो। सबसे पहले तो फोटो बनाओ, मीडियन मतलब माध्यिका, हो गया होगा शायद। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये कितना होगा, पूरा 180, तो 180 माइनस दिस। अब करिए कुछ, वही चीज लगाइए जो मैंने अभी कहा कि इंपॉर्टेंट। और m और n क्या हो जाएगा, m भी 1 और n भी क्या हो गया, ये खुद ही करना तुम लोग। अब लिखो अदर इंपॉर्टेंट फार्मूले, और फ्रेश पेज पर आ जाओ तो बहुत अच्छा, बंटवारे की लकीर मत खींचना जिससे कि खुला खुला साफ साफ लिख सको। अब कुछ याद रखने के लिए कहानी, स से साइन, स से फार्मूला ए का है और उसने किसको बुला रखा है, ए है तो ए आया, तो दूसरा फिर बिना किसी चीज के, क्योंकि नीचे 2 है स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर भी सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 2 चाहिए। अब ये तो इन दोनों का डिवाइड है, इसमें और गेम करते हैं। s माइनस बी s माइनस सी, s माइनस ए, s माइनस ए, s माइनस ए, तो ये प्रोडक्ट होगा तो घूंघट हट गया। अब की बार तुम ऊपर वाली चीज का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैंने ए की लिस्ट लिखी,
तो आप लोग भी पहले ए की लिस्ट लिखो, फिर बी की सोच सोच के, फिर सी की। तो ऐसा लिखने से याद होगा। जब ए है तो नीचे बी सी है, बी है तो नीचे ए सी रहेगा, और सी है तो बी ए रहेगा। अब मेरी बात सुनो भाई, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता? हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, हाफ ए बी साइन सी। समझ रहे हैं आप बात को? तो मैं सिर्फ मान लो साइन ए की बात करूं तो ये 2 ऊपर गया, बी सी नीचे गया, और डेल्टा साइन बी क्या? 2 मिनट देखते रहना इधर। सही है? समझना गौर से। 2 ध्यान से देखते रहना, एस माइनस ए बी सी, एस माइनस बी एस माइनस सी, और नीचे क्या? मतलब आप भूलो नहीं, इधर उधर से गोल घुमा घुमा के कहानी बता देते हैं। 2 cos a/2 sin a/2 क्या है ये? तो ट्रायंगल वाली पूरी लिस्ट लिखना, फिर साइन ए के सामने ऐसे 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 जाना, फिर बी के सामने जाना, सी के सामने जाना। जितना ज़्यादा आप बार बार लिखेंगे उतनी दोस्ती भी तो गहरी होती जाएगी। हम जितना समय गुजारेंगे यादें उतनी ही मजबूत होगी। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। डन? इतना डन? अब आगे गेम समझिए। देखना, साइन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन रूल से ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन सी अपॉन इजिकल टू क्या? तो ए अपॉन 2r हुआ क्या? सजाया का यार रंग मन। तो R इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा भी फार्मूला है, और ये भी है। तो आप ये पूरी पट्टी दोबारा लिखना, उसके बगल में ये समझाना, फिर ये पट्टी लाना। सेज सजाया तेज सजाया रंग बरसे। लिखा, पूरा पूरा लिखा। तो आगे की बात लिखो। ये कैपिटल आर के पास में लिख कर आओ सरकम रेडियस, परित्रिज्या। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश नाम जरूर लिखना चाहिए। अब लिखिए इन रेडियस, चिपका चिपका पूरा लिखना है। इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, अंदर की त्रिज्या। इन सर्कल की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या। स्मॉल आर डेल्टा अपॉन एस, और R1 हुआ डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। ये क्या है? रेडियस ऑफ एक्स सर्कल्स। यानी कि ये ट्रायंगल है तो उसके इंटरनल की अपन ने आर बोली, अब इसको ऐसा एक्सटेंड कर दिया तो ए बी और सी, तो यहां पर भी तो एक सर्कल बनेगा, उसकी रेडियस R1, एक सर्कल यहां भी बनेगा।
तो वो C के सामने है इसलिए R3, इसका R2 क्योंकि B के सामने। तो 1 A के सामने तो A, 2 B के सामने तो B, 3 C के सामने तो C। अब R सबके सामने तो सबको नहीं लिख सकते, तो अकेला S लिख दिया। इस पे गोला लगा देना कि ये हाईलाइट हो जाए। ये नाम याद रखना, क्या नाम लिखा है? एन जानबूझ के छोटा लिखना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की कंपनी है। उसका नाम ऐसा इसलिए रखा कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सर्कल सभी ट्रायंगल में हमेशा कोलिनियर होते हैं और फिक्स रेशो 2:1 होता है। तो आप देखो ध्यान से, और जी के बीच में ज़्यादा दूरी है, इधर कम दूरी है। कंपनी का नाम इस तरीके से रखा गया कि बच्चों को सुहाग पढ़ा सके। अरे अपन ने तो वो निकाला, क्या निकाला? अरे सुनो तो सही। इन सेंटर से निकाला वर्टाइसेस की दूरी, सेंट्रॉइड केंद्रक से दूरी निकाली, ऑर्थो सेंटर से दूरी निकाल ली। तो सरकम सेंटर से तो दूरी का कोई फार्मूला ही नहीं हुआ, मतलब है कि नहीं? अरे हाँ ना। तो क्या लिखेंगे कॉपी में, क्या लिखेंगे? सरकम सेंटर से वर्टाइसिस की दूरी निकालने के लिए कोई फार्मूला है कि नहीं? कौन सा फार्मूला? अरे मूर्खों, दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर, सरकम रेडियस। राम राम राम। अरे भाई, सरकम सेंटर से ए की दूरी कैपिटल आर, सरकम सेंटर से बी की दूरी कैपिटल आर, सरकम सेंटर से सी की दूरी कैपिटल आर। और आर का फार्मूला भी यहां लिखा हुआ था, कुछ था, ABC/4 डेल्टा। तो इसको आप उल्टा मत कर देना, 4 डेल्टा अपॉन ABC। याद रखने का तरीका बता दूं भाई, वो रेडियस है, रेडियस मतलब सेंटीमीटर, तो उसके सामने सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैंसिल होकर ऊपर 1 सेंटीमीटर बचेगा, तभी तो कंपेयर होगा। कई बार बच्चे क्या उल्टा लिख देते हैं, तो आप नहीं लिखोगे। अगला चैप्टर क्या चालू करना है, ये बताओ तुम। बिना परमू खत्म किए बाइनोमियल कैसे कर लूं? 2D करते हैं, 2D। 2D के बाद ही कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि मैं आर्गेंट प्लेन पर इलिप्स और पैराबोला बनाता हूं। 2D स्टार्ट होगी ट्यूसडे नहीं, मैं भोपाल में ही 2 बजे तक पहुंचूंगा। तो मैं 2 बजे तक यदि पहुंच गया तो 2 बजे से 2D चालू, ऐसा। जल्दी पहुंच गया तो जल्दी, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये फ्राइडे के दिन है। तो सैटरडे की एकदम सुबह मैंने गाड़ी चालू कर दी, तो 4 घंटे का रास्ता। तो 9 बजे भी गाड़ी चालू करी तो 1 बजे भोपाल, तो 1 बजे अपनी 2D चालू। तो आप लोग एब्सेंट मत होना, आप लोग 12:30 से आ जाना। लकी आपको वो पढ़ाएगा, कलेक्शन 3 का ट्रिग्नोमेट्री। कलेक्शन बोल रहा हूं, स्पेशल शीट टाइप 3 का ट्रिग्नोमेट्री। मैंने पर्सनली उसका नाम कलेक्शन 1 2 3 रखा हुआ है। कलेक्शन मतलब अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन। तो एब्सेंट नहीं होना। यदि मैं एकदम जल्दी आ गया तो एकदम राइट टाइम पे क्लास चालू, ऐसा। बोलो जाओ बाहर मैडम को, कहना ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्या, हाँ उसकी स्पेशल अर्जेंट, कहना फोटोकॉपी वाले से कि 5:30 के बजे के पहले यहाँ हाथ में चाहिए। और कहना जितने अभी क्लासरूम में ड्रॉपर बैठे हैं ना, आप आके गिन लो, उससे सिर्फ 5 ही ज़्यादा मंगाओ, जिससे कि वो जल्दी ला के दे दे। इनवर्स की तो बांटी होगी ना स्पेशल, तो उसमें पूरी ट्रिग्नो दे चुका हूँगा मैं एक साथ, सिर्फ इनवर्स थी।
तो उनको बोल दो कि ना इन्वर्स ट्रिग्नो नहीं चाहिए, बाकी ट्रिग्नो ट्रिग्नो, और तुम बल्कि पेज खुलवा कर देख लो कौन से टॉपिक चाहिए। आप लोग अगले 25 मिनट मैंने जो आज पैकेज बांटा है उसमें वो क्वेश्चन ढूंढो जिसमें स्मॉल एस अप्लाई होना है और वो करो। पहले सारे एग्जाम्पल फिर एक्सरसाइज। स्मॉल एस की प्रैक्टिस नहीं हुई अपनी, तो मेरे पैकेज से अभी पन्ना पलटो एक एक और एग्जाम्पल करो। कौन से एग्जाम्पल जिसमें स्मॉल एस का यूज हो रहा है।